हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th गणित के चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय सेट्स के दूसरे लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। 2025 और 26 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक्सरसाइज 1.1 या फिर कह सकते हैं चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। आपको पुनः मैं बता दूं कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने देखा तो उसमें यह सॉल्व करने को मिला कि समुच्चय निर्माण को हम लोग रोस्टर में कैसे करें। अब आपके सामने जो दिया गया प्रश्न है वो रोस्टर के रूप में लिखा गया है और उसको समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो आपका है 3, 6, 9 और 12। इसको हम लोग समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे? इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे लिखेंगे? तो समुच्चय निर्माण रूप, देखिए थोड़ा सा पेंसिल का साइज हम छोटा कर लें। समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे? सबसे पहला चीज, जब भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो आपको x कॉलन x, ये आपको एक चीज मैं बता दूं, साइड में मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो आप डबल डॉट या जिसे रेशियो का सिंबल कहते हैं, जब आप समुच्चय में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, COLON। तो इसको कॉलन आप लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपका कंपलसरी है। ये जो आपने लिखा है ना x कॉलन x, ये समुच्चय निर्माण में कंपलसरी होता है, इसको लिखना ही लिखना है। इसका मतलब होता है कि x ऐसा है कि x कॉलन x का मतलब होता है, ये जो x कॉलन x लिखे हैं इसका मतलब होता है कि x ऐसा है कि x। अब यहां पर देखिएगा 3 है, 6 है, ये सब 3 का पहाड़ा है, यानी x कॉलन x जो है वो इज इक्वल टू 3 का टेबल है और इसके साथ n के फॉर्म में है। n क्या है? तो n को लिखने के लिए लिख देंगे और n जो है तो 3 1 जा 3 से स्टार्ट है, तो 1 से बड़ा है और इज इक्वल टू है। n 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है और 3 चौक के 12 4 तक है, तो 4 से छोटा है और बराबर है और इसको बंद कर देंगे। अब इसको अच्छे से देखिए, यही आपका समुच्चय निर्माण है। x कॉलन x इज इक्वल टू 3n और n जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 4 से लेस और इक्वल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका है 2, 4, 8, 16, 32। ये 2 का पावर वाला बन गया क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो। अब इसको देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमने बताया x कोलन x इज इक्वल टू, ये 2 के पावर n की वैल्यू, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 1 की वैल्यू, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 तक है। तो वही सेम चीज कि n 1 के इक्वल और ग्रेटर है और 5 तक गया है ना, तो 5 से लेस और इक्वल है। ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, समुच्चय निर्माण कैसे लिखेंगे? ये भी आपका इजी है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 के घाते 4 का मान हो जाएगा 625। तो 4 तक है ना, तो इसको तो आप लोग लिख ही सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होने वाला है। तो समुच्चय निर्माण रूप इसका होने वाला है, सबसे पहला चीज x कॉलन x तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब 5 के पावर n है, जहां क्या 1 से तो n ग्रेटर और इक्वल है बट 4 से लेस और इक्वल है। ये आपका कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप का था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6।
डॉट 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 का मतलब है, अब 2 4 6 आपको पता होगा कि यह एक सम संख्या है, तो बस उसी को लिख देना है। तो लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप इसका क्या होगा, तो बस x कॉलन x, ये तो लिखना ही लिखना है, और यक्स जो है वह एक सम संख्या है। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं, सम संख्या वो भी कैसी है, तो सम आपकी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि धनात्मक है ना, तो आपके दिमाग में क्योंकि ऋणात्मक भी होती हैं प्राकृतिक सम संख्याएं, तो प्राकृतिक लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली धनात्मक हो जाएगा। ये भी आप समझ गए। अब 5 नंबर, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वर्क देता हूं, तो यहाँ पर 1 4 9 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 100 है। थोड़ा सा मैं हिंट कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 के स्क्वायर तक है। तो इस क्वेश्चन का समुच्चय निर्माण रूप, इस क्वेश्चन का जो समुच्चय निर्माण रूप है वो मुझे आप HW में करके दिखाएंगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 7651876563। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है SUCCESS सक्सेस क्लासेस। ठीक है, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे होगा क्या कि सारी इंफॉर्मेशन को आप वहां पर चैट कर पाएंगे और आपको आंसर भी मिलेगा। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को सक्सेस क्लासेस नाम से है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, सूचीबद्ध का दूसरा नाम होता है रोस्टर। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूचीबद्ध को हम लोग रोस्टर भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में रोस्टर में ही लिखने के लिए कहा है। पहला का रोस्टर क्या होगा, विषम कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 3 5 और डॉट 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 कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं। दूसरा, रोस्टर में क्या करना होता है, बस उन्हीं संख्याओं को यानी डाटा को दिखा देना होता है। कह रहा है कि यक्स तो एक पूर्णांक है, लेकिन यक्स की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। अब -1/2, अब यहाँ पे मैं लिख दूं -1/2 का मतलब हो गया -0.5 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। अब 0.5 और 4.5 के बीच में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थर्ड वाला देख लीजिए, सी। कह रहा है कि एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल तो है बट उससे छोटी है। अब यहां देखिए, 4 से छोटी एक पूर्णांक लेना है जो क्या है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। अब 4 से छोटी जो भी संख्याएं होंगी, अब वहां पर आप क्या कह सकते हैं, तो 4 कब मिलेगा, जब -2 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, 0 का, 1 का और 2 का। मतलब 4 चाहिए ही चाहिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इनके बीच में जो भी संख्याएं हैं क्योंकि छोटी है ना तो छोटी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 डी। कह रहा है लॉयल शब्द का एक अक्षर, लॉयल तो क्या करते हैं, हमने बताया था ना वर्ड वाले में सभी लेटर को लिख देना होता है, तो लॉयल में हो जाएगा LOYA। अब यल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 5 में, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो किस किस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं उसी को लिख दीजिए। जनवरी में होता है, फरवरी, मार्च में भी होता है, उसके बाद अप्रैल, मई में भी होता है, तो जून, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता है और दिसंबर में होता है। तो ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको मैं HW दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बताया है सक्सेस क्लासेस, उसको सर्च करके ज्वाइन करके उसमें आंसर अपना जरूर बताइएगा। अब अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर, ये देखिए ये बाईं ओर जो है ये आपका रोस्टर रूप में दिया गया है, ये आपका रोस्टर रूप में लिखा गया है, और दाईं ओर आपको समुच्चय निर्माण में लिखा गया है, और इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान कर देते हैं, 1 2 3 6, ठीक है, 2 3। पहले तो ये MATHEICS ये मैथमेटिक्स का है, तो थर्ड वाला डी से मिल जाएगा, तो थर्ड का डी से पहले मिला दीजिए, थर्ड का डी से आप मैचिंग कर देंगे। अब देखते हैं 2 3, 2 3 का मतलब क्या हो गया, 2 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 6 की भाज्य, तो 6 की भाजक का मतलब 2 भी है 3 भी है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या आपकी यही होगी, 1 3 5 7 9, तो चौथे का आपका बी हो जाएगा। अब बचता है क्या, पहले का आपका हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप मैचिंग कर लीजिएगा, यानी पहले का आपका मैचिंग होगा सी से, दूसरे का आपका मैचिंग होगा ए से, तीसरे का आपका मैचिंग होगा डी से, और चौथे का आपका मैचिंग होगा बी से। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, सारी चीजें समझ में आ गई, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।